देश के नाम संबोधन में क्या नहीं, देखिए मैं समझता हूँ देश के नाम जब प्रधानमंत्री कोई भी हो तो वो एक बहुत बड़ा अवसर होता है। अगर खुद मैं प्रधानमंत्री जी की ही पुराने देश के नाम संबोधनों की फेहरिस्त देखूं, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी मसले पे, अगर मैं उससे कल के उनके राष्ट्र के नाम संबोधन को उसकी तुलना करता हूं, तो मैं समझता हूं उस पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया। अभी 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह की मैसेजिंग उन्होंने की, वो महिला आरक्षण कम था और पॉलिटिकल पार्टीज को बार बार कोसना, डेमोनाइज करना, डिमीन करना, ये मैं समझता हूँ पद की गरिमा के अनुरूप तो कतई नहीं था। और मैं क्या कहूँ, चुनाव आयोग से ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप पूछिए कि सरकारी मशीनरी का ये उपयोग, इस प्रकार का दुरुपयोग क्यों हुआ, क्योंकि हमारे ही देश में एक नज़ीर ये भी है कि एक छोटी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पे इंदिरा जी के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था। लेकिन उस दौर में और इस दौर में फासला बहुत हो गया है। तब मीडिया थोड़ी सजग थी, इंस्टीट्यूशंस इतने कॉम्प्रोमाइज नहीं थे। बहरहाल प्रधानमंत्री जी को स्वतः ही मूल्यांकन करना चाहिए कि कल उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। सर एक छोटा सा और ये आरोप लगाया कि जैसे ही बिल गिरा वैसे ही बीजेपी नेताओं के हाथ में पोस्टर्स थे और वो तैयार थे। तो नहीं, देखिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता। सिर्फ बीजेपी नेताओं के हाथ में होते कोई बात नहीं, विजिटर्स के हाथ में, गैलरी में जो विजिटर्स हैं, अगर उनके हाथ में प्लेकार्ड है तो ये हमारी संसद के लिए, संसदीय लोकतंत्र के लिए, उसकी गरिमा के लिए एक ऐसा प्रश्न है। देखिए, डिसऑनेस्टी कभी भी लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करती है। आपने 16 तारीख की मध्य रात्रि को 2023 वाले अधिनियम को अधिसूचित किया विथ डेट 16 अप्रैल। आप फिर से एक सत्र बुलाइए और जो हम जैसे दलों की मांग है, कोटा विद इन कोटा, वो करते हुए कह दीजिए कि आने वाले चुनाव से ही ये, इसमें मतलब आसमान से आपको गुजारिश नहीं करनी है, ये आपके हाथ में, हमारी संसद के हाथ में। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो इसे क्या कहूं, इट इज ब्लेटेंट डिसऑनेस्टी।